जय हिंद। कल हम लोगों ने विवाह के 8 प्रकार का अध्ययन किया था। आज हम लोग अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो अनुलोम विवाह ऐसा विवाह जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या एक साथ विवाह करते हैं, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। जैसे अगस्त्य ऋषि का विवाह लोपामुद्रा के साथ हुआ था, जो कि क्षत्रिय थी। शुंग शासक अग्निमित्र का विवाह मालविका के साथ हुआ था, ये भी क्षत्रिय थी। और राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी के साथ हुआ था, ये भी क्षत्रिय थी। ये अनुलोम विवाह के उदाहरण हैं। इसे इस सारणी से समझेंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ, वैश्य के साथ और शूद्र के साथ साथ विवाह कर सकता था। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के साथ, वैश्य केवल शूद्र के साथ विवाह कर सकता था। तो ऐसे विवाह को जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला हो, उसे अनुलोम कहते हैं। इसके ठीक विपरीत प्रतिलोम विवाह होता है। अनुलोम विवाह को मनु ने कहा कि ऐसे प्रकार के विवाह से समाज में वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। अब प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह का अपोजिट प्रतिलोम विवाह होता है। अर्थात ऐसा विवाह जिसमें उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ग का पुरुष होता हो, उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को निकृष्ट कहा गया है और अस्पृश्य बताया गया है। इसमें शूद्र वर्ण की कन्या का विवाह वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण में होता है, जबकि वैश्य वर्ण की कन्या का विवाह क्षत्रिय ब्राह्मण में और क्षत्रिय वर्ण की कन्या का विवाह ब्राह्मण में, अर्थात निम्न वर्ग की कन्या और उच्च वर्ग का पुरुष। ये तो हुई अनुलोम और प्रतिलोम की बात। अब देखते हैं कि बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह किसे कहते हैं। जब एक पुरुष के एक से अधिक पत्नी हो तो उसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत है, जब किसी महिला के एक से अधिक पति हो तो बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। यह सब प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है और इससे प्रश्न बनता है विवाह के प्रकार, अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह। इसलिए यह चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।